गुजरात का वडोदरा शहर अब डेवलप हो रहा है। आसपास के इलाके भी अब वडोदरा शहर में आ गए हैं और आसपास के इलाके भी काफ़ी पॉश हो चले हैं। ऐसा ही एक इलाका है वडोदरा का भायली इलाका, जहां मेरे आसपास आप देखेंगे इमारतों का जंगल चारों ओर देखने मिलेगा। यहाँ लाखों लोग रहते हैं और करोड़ों रुपए के यहाँ फ्लैट्स बिकते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, आइए आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो लोग सुबह सुबह नहा धोकर ऑफिस के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, अगर उन्हें ऐसी गंदगी से गुजरना पड़े तो उनका क्या हाल हो। ये वडोदरा का भायली इलाका है जो काफ़ी विकसित हो रहा है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बिल्डर काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज लाइन टूट जाने से पिछले 10 दिनों से भायली के लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान है। यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़े रहना नामुमकिन है और शाम होते होते ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डेवलप हो रहे एक इलाके से, पॉश इलाके से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वडोदरा का भायली इलाका जो काफ़ी विकसित है, लाखों करोड़ों रुपए लेकर यहाँ लोगों ने फ्लैट लिए हैं, लेकिन ड्रेनेज के गंदे पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। भैया कितने दिन से यहाँ समस्या है? Almost 10 days. We are suffering from the 10 days from this drainage issues. आप यहाँ कहाँ रहते हैं आसपास? यहाँ C2 अपार्टमेंट ऑपोजिट द सिनोपला डैम। अच्छा, कॉरपोरेशन से इसकी कोई शिकायत की गई है? I already informed to corporation for the same, but they are working on that. चलिए, पिछले 10 दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी अब तक ये सुलझी नहीं है। यहाँ आसपास आप देखेंगे कई सारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वडोदरा में कहीं ना कहीं ड्रेनेज टूटने की जो समस्या है वो अक्सर सामने आती ही रहती है। चलिए, यहाँ के एक स्थानीय निवासी और हमारे साथ है। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? यहाँ पे लगभग 5-6 दिन से ये ज़्यादा गंदगी फैल रही है। पहले थोड़ा था, अपन अभी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अभी। रोजाना आपको इसी ड्रेनेज के पानी में से गुजरना पड़ता है? यही गंदा पानी में से ही जाना आना हर रोज़ का है हमारा। क्या कहना चाहेंगे? कॉर्पोरेशन से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन सुविधा नहीं होती है। कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। इतना गटर का पानी है, एक तो गंदगी है, बीमारी फैले, बहुत दिक्कत होती है ना। भायली इलाका काफ़ी डेवलप हो रहा है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, जहां बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ के दावे और वादों के साथ फ्लैट बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं होने से अक्सर ये समस्या सामने आती है कि गंदे पानी से होकर यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है। बरसात का मौसम हो तब भी यहाँ बहुत जल भराव होता है। ऐसे में यहाँ फ्लैट लेने से पहले बिल्डर से ये सारी चीज़ें सुनिश्चित ज़रूर कर ले। और वडोदरा महानगर पालिका ने काफ़ी सालों पहले इस इलाके को कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण के त्योहार का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बार उत्तरायण नजदीक आते आते पतंग महंगी हो सकती है, क्योंकि पतंग की कमान नहीं मिलने से इस बार हर साल की तुलना में कम पतंगें बन पाई हैं। उत्तरायण का मजा जितना गुजरात में आता है उतना शायद ही कहीं आता हो, और पूरे गुजरात में वडोदरा की उत्तरायण बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ एक माहौल बनता है उत्तरायण का। कोई दिन पहले से बाजार लग जाते हैं, रंग बिरंगी पतंगे बिकना शुरू हो जाती है और अच्छे से अच्छा मांझा तैयार करने की जैसे कि होड़ लग जाती है। वडोदरा शहर में वैसे तो इन दोनों जगह जगह पतंग बाजार लगे हैं, लेकिन जो सबसे पसंदीदा पतंग बाजार है वहां आज आपको लेकर आई हूं, और वो है वडोदरा का चार दरवाजा इलाका। वडोदरा के चार दरवाजा इलाके से गेंडी गेट तक पतंगों
पतंगों की धूम है। वैसे ही उत्तरायण के आगे के दिन यहाँ जो नीलामी बाजार लगता है उसके लिए ये एरिया काफी फेमस है और कई दिन पहले से यहाँ पतंग के बाजार लग गए हैं। और इस बार पतंगों में क्या खास है, कौन सा मांझा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन से गोगल्स और कौन से मास्क नए आए हैं, आइए देखते हैं। वडोदरा में कई दिन पहले पतंगों के बाजार लग जाते हैं। उत्तरायण को 4 दिन ही बाकी है और यहाँ तरह तरह की पतंगों की बिक्री पिछले कई दिनों से हो रही है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पतंगों की बिक्री और पतंग बाजार में जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। वडोदरा के पतंग प्रेमी 4 दिन पहले से ही पतंगों की खरीदारी में जुट गए हैं और यहाँ बड़े क्या छोटे क्या हर कोई पतंगों की खरीदारी में लगे हुए हैं। वडोदरा में पतंगों को बनाने की शुरुआत कई दिनों पहले से हो जाती है और बिक्री भी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। तरह तरह की पतंगे वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में बिक रही है और राकेश चुनारा हमारे साथ है जो इस पतंग की दुकान के मालिक है। राकेश भाई, इस बार क्या खास पतंग लेकर आए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? इस बार हम लोग खंबाटी पतंग में कम से कम 50 साल पहले मेरे पप्पा के जमाने से पतंग बनाते हैं हम लोग ये पतंग प्योर खंबाट की बनाते हम लोग, हम घर पे बनाते हम लोग, मैन्युफैक्चर खुद करते हम लोग। कागज वहाँ से लाते हैं आप लोग खुद बनाते हैं? यहाँ पे मिलते हैं, हमने सुरती वाले वहाँ से त्रिवेणी कागज आता है, हम कलकत्ता से सड़ी आती है कमान दद्दे की। इस बार कमान दद्दे की शॉर्टेज के कारण पतंग बहुत कम बनी हुई है, प्राइस भी ज्यादा है उसका। कितने दिन पहले से शुरुआत करते हैं पतंग बनाने? कम से कम 6-7 महीने पहले से शुरू होते जा रहा है काम अपना। ने जो डिजाइन का काम होता है हमारा ऐसे मतलब में ये ज्वाइन करने का काम, ये हमारा पूरा साल चलता है। ये अभी ये 1 महीना 15-20 दिन गैप रहती है, उसका कैसे करेंगे, उसका सांडा ज्वाइन करने का काम पहले से शुरू हो जाता है हमारा, तो डिजाइन वाला काम पूरा साल चलता है। और इस बार क्या नई पतंगे बाजार में लाए हैं? सब जात की वैरायटी है मैडम, अपने पास कागज की है, मेटल की है, मोदी वाली भी है मैडम। इस साल मोदी वाली भी आई है। भाई साल 2024 का लोकसभा चुनाव का साल है और वो पतंगों में भी दिख रहा है कि यहाँ बीजेपी मिशन 2024 के नाम की पतंगे खूब बिक रही है। पहले भी एक बच्ची देखा, उसके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर वाली पतंगे बिक रही है। इस बार राम मंदिर और अयोध्या भी पतंग में छाए हुए हैं। क्या कीमत है इन दिनों पतंगों? इस साल के मैडम 120 से लेके 100 रुपए तक की प्राइस चलती है। होलसेल में लगभग 90 रुपए कौड़ी के हिसाब से चलती है। जो बेचने के लिए जो हमारे पास ले जाते हैं उसके लिए 90 रुपए कौड़ी के हिसाब से है। जो लोग रिटेल में लेने आते हैं उसको 100 रुपए कौड़ी मिलती है। और खरीदारी कैसी है, लोग आ रहे हैं कि अभी? खरीदारी इस बार मैडम यहाँ पे इस बार पतंग की शॉर्टेज रहेगी बाजार में कि इस बार जो आजू बाजू जो पतंग एक कमान गद्दे के लिए है ना, इस बार माल बना ही नहीं मैडम। इस साल बहुत कम माल है जो बाहर पटा लगता है 4 गेट के बाहर, इस साल बहुत कम लगे हुए हैं। उसके कारण इस बार पतंग की इस साल ज्यादा तेजी रहेगी। भाव भी बढ़ सकता है पतंग का, 150 भी होगा, कभी 200 भी हो सकता है। तो आप सुन रहे हैं ना, पतंग खरीदनी तो है ही, तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए ताकि उत्तरायण में ये जो पतंगे 100 रुपए में बिक रही है वो 150 या 200 रुपए में ना खरीदनी पड़ जाए, क्योंकि राकेश भाई कह रहे हैं कि इस बार पतंग की शॉर्टेज वडोदरा में पड़ सकती है। पहले एक वक्त था जब पतंगे सिर्फ कागज की बनती थी, लेकिन अब खूबसूरत चमकीली पतंगे आसमान में उड़ती हुई देखने मिलती है और खासकर बच्चे काफी अट्रैक्ट होते हैं, यंगस्टर काफी अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां काफी अट्रैक्ट होती हैं ऐसी चमकीली पतंग से। और ऐसी चमकीली पतंगों से भी इस बार बाजार पूरा भरा हुआ है। पहले सिर्फ चौका और पतंगे बिका करती थी, लेकिन अब आप देखिए अलग अलग डिजाइन, कलर और अलग अलग मैसेज लिखी हुई पतंगे काफी ट्रेंड में है। उत्तरायण यानी परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाए जाने वाला त्योहार, और ऐसे त्योहार में
अगर बड़ी बड़ी पतंगे आपके छत से उड़ रही है तो वो पतंग पूरे आसमान में आकर्षण का केंद्र तो जरूर बनती है। और इसीलिए छोटी पतंगों के साथ बड़ी बड़ी पतंगों की खरीदारी भी आजकल लोग जमकर करते हैं। तरह तरह की पतंगों की बिक्री कर रहे इकबाल भाई हमारे साथ है। इकबाल भाई, इस बार क्या नया लेके लाए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? जी, अब चमकीली बड़ी बड़ी नई पतंगे आई है हमारे पास, और 6 से लेके 6 फुट तक की पतंगे हमारे पास है। और बहुत बड़ी पतंग भी आपके पास है, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत, एक पतंग की कीमत 300 रुपया है। और पतंगों की खरीदारी का जो फ्लो है वो कैसा है इस बार? फ्लो अभी तो ठीक कम है, बाकी लगता है कि पतंग में तेजी आ जाएगी क्योंकि माल कम बना है इस बार। और कमान ठड्डा जो आता है कलकत्ता से वो बहुत खराब आया और आया नहीं 3 महीने तक, तो माल के बनाने में कम हो गया था पतंग। अभी ऐसा लगता है कि 11-12 को माल मिलना मुश्किल हो जाएगा जी। और पतंग के जो दाम है वो उसमें कितनी बढ़ोतरी या कम हुए हैं इस बार? पतंग के दाम में बढ़ोतरी तो 20% बढ़ोतरी हो गई गए साल से। हाँ जी, अगले साल से 20% की बढ़ोतरी है दाम। पतंग के दामों में 20% जितनी बढ़ोतरी हुई है और हर व्यापारी कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पतंगे कम है बाजार में, और ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में पतंग का जो स्टॉक है वो कम हो जाए या आपको जैसी पतंग चाहिए ऐसी ना मिले। और इसीलिए सभी से यही अपील कि भाई अपनी अपनी पतंग खरीद लीजिए, अभी अच्छे दाम से पतंग मिल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पतंगे महंगी भी हो जाए। वडोदरा में पतंगे तो बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी बिखी रही है, लेकिन पतंगे आसमान में तब ऊंची लहराएगी जब मांझा मजबूत होगा। और इसीलिए वडोदरा के लोग पतंग से ज्यादा ध्यान मांझे पर देते हैं। इस बार भी तरह तरह के मांझे बाजार में उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी आपने देखा कि यंगस्टर बड़े ही चाव के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ भरत भाई हैं। भरत भाई, इस बार क्या नया लेकर आए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? आगे में एक तेजस आया था, युवा आया था, और फिर तुम्हारा ये पांडा प्लेटिनियम, पांडा गोल्ड, AK56 गोल्ड, ये सब बहुत सारी आइटम आई थी जो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी ने भी बहुत कम स्टॉक बनाया था, उसकी वजह से जब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। वडोदरा के लोग क्या पसंद कर रहे हैं ज्यादातर सुपर सागर पसंद करते हैं क्योंकि मिडिल रेंज में है और उसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है और सबको एडजस्ट हो जाता है। बाकी तो और सारी बहुत सारी होती है, उनकी भी सस्ती वाली, लेकिन सुपर सागर फर्स्ट रेफरेंस करते हैं। और क्या दाम चल रहे हैं इस बार मांझे के? मांझे के वही 300 से लेके 600 तक चलते हैं, 5000 के। और खरीदारी में कितनी भीड़, उत्साह कितना देखने मिल रहा है? बहुत अच्छा है लोगों में, क्योंकि इस बार जो पुलिस ने वगैरह ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। चाइनीज डोरा जो पकड़ रहे हैं, तो चाइनीज डोरा वैसे भी तो बहुत हार्मफुल है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, उनसे तो बेचना भी नहीं चाहिए और बेचना भी गुनाह है। उसकी वजह से क्या है कि उसके जो स्ट्रिक है तो माल नहीं मतलब नहीं है बाजार में, तो उसकी कॉटन धागे का अच्छा डिमांड है। इस बार मार्केट में चाइनीज बिल्कुल धागा नहीं मिल रहा है। हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत पुलिस स्ट्रिक है और गवर्नमेंट के हमको अच्छा कोऑपरेट कर रही है। वडोदरा पुलिस ने इस बार चाइनीज डोर पर काफी लगाम कस के रखी है, लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में चाइनीज डोरी ना बेचनी है ना खरीदनी है। आप व्यूअर है, आप पतंगबाज है, आप काइट लवर है, पर आपको चाइनीज डोर प्रिफर नहीं करनी है क्योंकि उससे पशु पक्षी तो घायल हो ही रहे हैं, उससे लोगों के भी गले कट सकते हैं। ऐसे में पतंग को आनंद का ही त्योहार हम रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तरायण में इसकी मजा कुछ अलग ही होती है। हम सबके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार नए खरीदना जरूरी होता है। और इस बार मार्केट में तरह तरह के आप देख पा रहे हैं ब्यूगल मौजूद है जो उत्तरायण में रंग भर देते हैं। ऐसे ही तरह तरह के मास्क पहनना भी वडोदरा शहर में उत्तरायण की पहचान रही है और इसीलिए ये अलग अलग तरीके के मास्क, दूरबीन, छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क भी बिक रहे हैं।
हैं तो ग्लेयर्स पहनना तो बनता ही है और इसीलिए तरह तरह के चश्मा भी बच्चों के लिए मिल रहे हैं। चलिए, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हमेशा ही होती है जो हम छज्जे से उतार लेंगे इस बार, लेकिन मार्केट में जो नई चीजें आई है वो तो हमारे पास होना जरूरी है। भैया इस बार नया क्या आया है मार्केट में? नया इस बार ये चश्मा है, ये नया चश्मा है, नया ये मार्च है और ये छोटे बच्चों का ये मार्च है, पीवीसी का है, ये वाघ है, शेर है, बंदर है, चिंपांजी है। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 50 रुपया है पर पीस। सिर्फ 50 रुपए में ये सारी चीजें वडोदरा, ओल्ड वडोदरा, पुराना 4 दरवाजा इलाका, जहां 4 दरवाजे से गेडी गेट तक पतंग बाजार लगता है, यहाँ बहुत सस्ती चीजें मिलती है। अभी आपके पास 4 दिन है, पहले से ही यहाँ आकर खरीदी कर लीजिए, बहुत सस्ती चीजें मिलती है और उत्तरायण को दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। भाई क्या बेच रहे हो भाई? पता ये पट्टी। पतंग उड़ाते उड़ाते हाथ तो सभी के कटते हैं और पट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो अपने स्टाइल में पट्टी बेच के बताओ। पट्टी ले जाओ 100 20 वाली पट्टी है, 10 वाला पट्टी ले जाओ पट्टी ले लो पट्टी। उत्तरायण ना सिर्फ मौज मजा का त्योहार है, लेकिन इस दिवस पर सूर्य से बचने के लिए टोपी और चश्मा लगाना जरूरी है और इसीलिए तरह तरह की टोपियां बाजार में बिक रही हैं और अलग अलग दाम है। खूबसूरत सुंदर एक से बढ़कर एक टोपियां बिक रही है। वैसे आपके पास बहुत सारी होगी, लेकिन नया क्या है और नई कौन सी टोपी इस बार खरीदनी है, ये तो हमेशा ही हम सोचते रहते हैं। भैया क्या दाम में बिक रही है इस बार टोपियां? इस साल महंगी 150 रुपया की टोपी है और ज्यादा लेडीज में ज्यादा चलती है। लेडीज के लिए अवनवी वैरायटी बहुत सारा है, बच्चों के लिए बहुत सारी वैरायटी है और लोग खरीदारी का पे क्या उत्साह दिखा रहे हैं? खरीदारी अच्छी चलती है, अच्छी है। ज्यादा आजकल पतंग से ज्यादा टोपियां खरीदते लोग। आजकल पतंग से ज्यादा टोपियां खरीदी जाती है क्योंकि ये पूरा त्योहार स्टाइल का, फैशन का त्योहार हो गया है और इसलिए सुंदर रंग बिरंगी टोपियां बिक रही है। आपने अपनी उत्तरायण की खरीदारी की कि नहीं? अब 4 ही दिन बचे हैं, 10 तारीख तो हो ही गई है, 11, 12, 13 और 14। जैसे जैसे वक्त आएगा भीड़ बढ़ती जाएगी और इससे बचने के लिए हम पहले ही उत्तरायण की खरीदी कर ले, ये ज्यादा बेहतर रहता है। हमने क्या क्या मिल रहा है वो तो आपको दिखाई दिया है और उत्तरायण मनाइए, सेफ मनाइए। VNM चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए और OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।